नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में ग्राम समाज एवं विकास व कृषि विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग ग्राम समाज एवं विकास कृषि विज्ञान से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं उनके विषय में देख लेते हैं। तो खंड विकास अधिकारी क्या होते हैं, ये कौन होते हैं, इनके विषय में देखते हैं। खंड विकास या विकास खंड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर है खंड विकास अधिकारी नाम ही है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो ग्रामीण विकास संस्थान में ही होता है। क्वेश्चन है, एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है? तो खंड विकास अधिकारी पर निर्भर करती है। खंड विकास अधिकारी के कार्य, पहला कार्य है खंड विकास अधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा करता है। दूसरा कार्य है वह उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। तीसरा कार्य है वह अपने विकास खंड में कार्य प्रसार अधिकारियों की सहायता से पंचायत समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों का क्रियान्वयन करता है। आगे क्वेश्चन है, आगे जो है इनका कार्य है वह विभिन्न एकीकृत योजनाओं तैयार करता है तथा उसका क्रियान्वयन करता है। वह इन योजनाओं का हिसाब किताब तथा लेखा भी तैयार करता है। आगे खंड विकास अधिकारी का जो कार्य है, खंड विकास अधिकारी ग्रामीण जनता के लिए सरकार के रूप में भूमिका निभाते हैं तथा ग्रामीणों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं। आगे कार्य है वह अपने विकास खंड के समस्त कार्यों प्रगति आदि में से समय समय पर अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराता है। खंड विकास अधिकारी खंड के विकास से संबंधित प्रशासनिक स्टाफ की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाता है। आगे कार्य है वह जन शिकायतों को सुनता है तथा उनके निराकरण की उचित योजना बनाता है। आगे कार्य है एक विकास खंड के ग्रामों का विकास खंड विकास अधिकारी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर खंड विकास अधिकारी के विषय में था, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आगे का जो क्वेश्चन आता है लेखपाल के विषय में पूछा जाएगा। लेखपाल क्या होता है? तो लेखपाल कौन होता है? क्वेश्चन है, लेखपाल गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। लेखपाल के कर्तव्य, जैसा हम लोग जानते हैं कि लेखपाल का कार्य होता है भूमि संबंधित, तो इसके निम्न कर्तव्य हैं, देख लेते हैं। लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र के गांव या गांव की खेती संबंधी सभी कागजात रहते हैं जिन्हें भू अभिलेख या लैंड रिकॉर्ड कहते हैं। यह कोई किसान अपनी ज़मीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो लेखपाल सरकारी शुल्क लेकर उसको जानकारी उपलब्ध कराता है। लेखपाल अपने कागजात में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक, उसका नंबर आदि नोट करता है। वह खेतों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार कागजों में परिवर्तन करता है। अनावृष्टि, सूखा, अकाल, बाढ़ आदि की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराता है। इसके आधार पर ही सरकार मुआवजे का निर्धारण करती है। लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। वह नक्शे में गांव के खेत, रास्ते, सड़कें, नदी, तालाब, बाजार आदि की अंकित करता है। लेखपाल से संबंधित क्वेश्चन, लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम के धारा में है? उत्तर है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में। क्वेश्चन है, लेखपाल अपने हलके में कार्य करता है, उसका ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? तो लेखपाल का जो ट्रांसफ़र है वह परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा होता है। लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है? तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? वर्ष 2006 में,
क्वेश्चन है, लेखपाल अपने हलके के गांव या गांवों के प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को क्या कहते हैं? इस निरीक्षण को पड़ताल कहा जाता है। क्वेश्चन है, खसरा क्या होता है? खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव की ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? तो इसमें कुल टोटल 22 खाने होते हैं। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? तो खतौनी में 13 खाने होते हैं। पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो पटवारी शब्द का सबसे पहले उपयोग शेरशाह सूरी ने किया था। किसके समय में पटवारी नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो पटवारी का नाम लेखपाल चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय में हुआ था। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को खतौनी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा खतौनी। क्वेश्चन है, दाखिला खारिज या म्यूटेशन की प्रक्रिया कब होती है? जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है, उस समय दाखिला खारिज की प्रक्रिया होती है। कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? तो कृषि जो वर्ष है 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। क्वेश्चन है, खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जब खसरा और खतौनी को एक साथ से अधिकार अभिलेख द्वारा जाना जाता है। क्वेश्चन है, भूलेख निरीक्षक कौन होता है? तो कानूनगो या राजस्व निरीक्षक भूलेख निरीक्षक कहलाता है। तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो आंसर है तहसीलदार। अमीन कौन होता है? भू राजस्व की वसूली करने वाला अमीन कहलाता है। क्वेश्चन है, तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? तो तहसील दिवस प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को होता है। अब जान लेते हैं चकबंदी क्या है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी की योजना प्रारंभ सन 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील में हुआ था। तो सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ? 1954 में। इसमें सफलता मिलने के पश्चात चकबंदी योजना को सन 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन इससे संबंधित हैं, चकबंदी विभाग क्या कार्य करता है? तो किसानों की बिखरी जोतों को इकट्ठा करता है। चकबंदी में ही किसानों के दूर दूर जो खेत हैं उनको पास में एक साथ कर देता है। क्वेश्चन है, चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है चकबंदी आयुक्त। जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है? आंसर है जिला उप संचालक चकबंदी। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं? तो यह होते हैं जिला अधिकारी यानी डीएम के। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व जो अधिकारी लेखपाल हैं वो डीएम के अधीन होते हैं। क्वेश्चन है, चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? चकबंदी का जो वास्तविक कार्य है चकबंदी लेखपाल करता है। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की होती है। आंसर है एक कल्याणकारी योजना। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? तो आंसर है 1953 में।
उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 किसके संबंध में उल्लेख है? तो यह संबंध है लेखपाल के संबंध में। भू मापन सर्वेक्षण यानी कि हम लोग भूमि मापने के यंत्रों के विषय में जानकारी लेने वाले हैं। किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए भू मापन हेतु आवश्यक प्रमुख यंत्रों में किसका सर्वप्रथम स्थान आता है? तो आंसर है जरीब का। तो यहाँ पर जरीब का आपको चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर लोहे के कड़े बने हुए हैं। तो यहाँ पर जरीब में किनारे के छल्ले लगे होते हैं। जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को घटाने बढ़ाने के लिए छल्ले का प्रयोग किया जाता है। गट्टा से क्या तात्पर्य है? जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्टा भी लगा होता है जो छोटी लंबाई मापने के काम में आता है। गट्टा किसका बना होता है? तो गट्टा बांस का बना होता है। भूमापन के लिए जरीब एक उपयुक्त यंत्र होने के कारण इसका दीर्घकाल से प्रयोग किया जा रहा है। जरीब कई प्रकार की होती हैं, लेकिन इनमें से शाहजहानी जरीब तथा गटरी जरीब का प्रचलन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की जरीब होती हैं, एक है शाहजहानी जरीब और दूसरा है गटरी जरीब। तो शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 165 फीट होती है। 165 फीट लंबी शाहजहानी जरीब में 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ लगी होती हैं। इसके द्वारा किया गया भूमापन थाकवा सर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो जरीब में जो एक कड़ी की लंबाई है 9.9 इंच की होती है और टोटल 200 इसमें लगे होते हैं, जो टोटल लंबाई 165 फीट बनाता है। गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो 132 फीट होती है। गंटरी जरीब का आविष्कार ब्रिटिश काल के एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था, इसलिए इसका नाम गंटरी जरीब है। 132 फीट लंबी गंटरी जरीब में 7.92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ लगी होती हैं और टोटल लंबाई बनता है 132 फीट। गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? तो इस भूमापन को कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि नापने के पैमाने। एक लाठा बराबर 99 इंच या 8 फीट 3 इंच होता है। 20 उनवासी बराबर 1 कंचवासी होता है। 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वासी 1 वर्ग लाठा। 20 विश्वासी या 20 वर्ग लाठा बराबर 1 बिस्वा। एक बिस्वे में 20 वर्ग लाठा होता है। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा या 3025 वर्ग गज होता है। 1 गज इलाही बराबर 33 इंच। 66 गज इलाही बराबर 55 गज इलाही होता है। 1 बीघा बराबर होता है 55 × 55 वर्ग गज। 8 बीघा बराबर 8 बीघा बराबर 5 एकड़। इसको अगर हम वर्ग गज में कैलकुलेट करें तो 24,200 वर्ग गज होता है। महत्वपूर्ण मापन इकाइयाँ। 1 मिलीमीटर बराबर 0.039 इंच होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर या 0.394 इंच होता है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर या 3.94 इंच होता है। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर या 1.094 गज होता है। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और यह हेक्टोमीटर बराबर होता है 10,000 सेमी के बराबर। 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर
यानी 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 1.094 गज होता है। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है। 1 एकड़ बराबर 0.40467 हेक्टेयर होता है। 100 हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग किमी होता है। 8 फलांग बराबर 1 मील। 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर होता है। 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग गज जरीब या गंटर्स के द्वारा नापी गई दूरी है। तो गंटर में आपने देखा है कि 132 फीट होते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर। राजस्व विभाग से संबंधित क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत 5 विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं। पहला है राजस्व परिषद, दूसरा है चकबंदी आयुक्त, तीसरा है राहत आयुक्त, चौथा है निदेशक भूमि अध्याप्ति उत्तर प्रदेश, पांचवा है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। सभी विभागाध्यक्षों का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। राजस्व परिषद। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना सन 1831 में इलाहाबाद तत्समय विद्यमान एवं प्रचलित पूर्व व्यवस्थाओं को समाप्त करके की गई। तब से यह परिषद शासन में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में क्रियाशील है। सन 1932 में परिषद को नायब तहसीलदारों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण करने तथा जिलाधिकारियों एवं मंडलायुक्तों के कार्य पर नियंत्रण के अधिकार प्रदान किए गए। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अलग कर दिया गया। न्यायिक कार्यों का मुख्यालय इलाहाबाद तथा प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ रखा गया था। राजस्व परिषद की संरचना। तो अध्यक्ष सबसे मेन होता है और एक भाग में 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है, और दूसरे पक्ष में 7 न्यायिक सदस्य होते हैं जिसका मुख्यालय लखनऊ भी है। और 7 न्यायिक सदस्यों में मंडलायुक्त होता है, अपर मंडलायुक्त होता है, जिलाधिकारी आते हैं, अपर जिलाधिकारी आते हैं, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक, और सबसे नीचे आता है लेखपाल। तो लेखपाल भी एक प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। आगे क्वेश्चन बनता है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवारों को जिसके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है, उनको किसके अंतर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराने जाने का प्रावधान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश, इसका आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत की धारा 64 के अंतर्गत इसका प्रावधान है कि किसी भी जाति, चाहे SC हो, चाहे ST हो, OBC हो या जनरल हो, अगर रहने योग्य ज़मीन उसके पास नहीं है तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत धारा 64 के अंतर्गत उसको ज़मीन प्रदान की जाती है जिससे वह घर बनाकर रह सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको लेखपाल के एग्ज़ाम में आएंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम इसको सप्ताह में एक बार ही इस वीडियो को बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना नेक्स्ट सप्ताह देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, धन्यवाद दोस्तों।